सीईटी का, जिसमें लगभग 32,000 पद ग्रुप सी के हैं और लगभग 15,000 ग्रुप डी के, यानी कि लगभग 50,000 नौकरियों का मामला है। और जो अगला सीईटी लेना है वो सरकार ले, और हम अपनी जान हथेली पे रख के और सिर पे कपड़ बांध के जाएंगे, या तो नौकरी लेकर के आएंगे और या मर जाएंगे, वापिस जिंदा लौट के नहीं आएंगे। मैं सीधी मुद्दे की बात करूंगा। बहुत सारे साथियों ने यहाँ अपने विचार भी दिए, अपने सुझाव भी दिए और सारे कीमती भी हैं, लेकिन जो विषय है सीईटी का, जिसमें लगभग 32,000 पद ग्रुप सी के हैं और लगभग 15,000 ग्रुप डी के, यानी कि लगभग 50,000 नौकरियों का मामला है। और ये तीसरा एजिटेशन है। पहले हम पंचकूला गए थे 15 दिसंबर को, उससे अगले ही दिन आपकी ताकत से ग्रुप सी के बाकी पेपर की परमिशन मिली थी कि नहीं मिली थी, हाथ उठा करके बताओ एक बार। उसके बाद आप आए जींद, उससे अगले ही दिन मुख्यमंत्री को बोलना पड़ा था, नहीं पड़ा था। और मुख्यमंत्री ने क्या कहा था कि लोकसभा के चुनाव से पहले हम 50,000 से ज्यादा नौकरियां देंगे। मैं निवेदन करूंगा 2 मिनट के लिए गतिविधि बंद करते एक बार। मुख्यमंत्री ने कहा था कि 50,000 नौकरी लोकसभा के चुनाव से पहले देंगे, और उस दिन वो ग्रुप डी का स्कोर भी आया था। आपकी मांग है 22 अप्रैल की तारीख है, उसकी सुनवाई पहले होनी चाहिए, ग्रुप सी की भर्ती डी से पहले होनी चाहिए, और जो अगला सीईटी लेना है वो सरकार ले। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, भाई एक बार शोर बंद करोगे, मैं सिर्फ विषय के ऊपर बात कर रहा हूं, एक बार रुको। पंचकूला आप आए, जींद आप आए, फिर आप हिसार में आए, एक तो आज संख्या कम है भाई। मैं गंभीर बात करूंगा, देखो बींद के बिना बराबरी चलती। बेरोजगारों का और युवाओं का आंदोलन लड़ना है तो उसके लिए आपकी संख्या ज्यादा चाहिएगी, सरकार को अगर झुकाना है तो। टाइम बहुत कम बच रहा है, लोकसभा के चुनाव सिर्फ जींद में फैसला हुआ था कि भाई 30 तारीख को हम एक बड़ी पंचायत करेंगे, सभी खापों को बुलाएंगे, संगठनों को बुलाएंगे, हजारों बच्चों को बुलाएंगे, सभी नेता एमएलए एमपी को बुलाएंगे। लेकिन कुछ मुख्यमंत्री की घोषणा, कुछ हम भी बीच में बीमार हो गए, कुछ आप लोग भी कम काम कर पाए। मैं निवेदन ये करूंगा कि एक बड़ी कॉल की आज यहाँ घोषणा हो, वो फैसला आप लोग करो जो लीडरशिप कर रहे हो। और इसके साथ में उस समय भी हमने सुझाव दिया था कि एक यात्रा चंडीगढ़ के लिए निकाली जाए, पैदल यात्रा, और हम अपनी जान हथेली पे रख के और सिर पे कफन बांध के जाएंगे, या तो नौकरी लेकर के आएंगे और या मर जाएंगे, वापिस जिंदा लौट के नहीं आएंगे। चुनाव लड़ना कोई बुरी बात नहीं, सरकार के खिलाफ रोज लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि आपकी जो मांग है, आपकी जो मेहनत है, वर्षों तक आपने जो अपना घर लुटाने का काम किया है। प्रधानमंत्री परीक्षा पे चर्चा तो करते हैं, लेकिन परीक्षा लेते नहीं है, केवल परीक्षा पे चर्चा होती है। आज कोई रिजल्ट की वेट कर रहा है, कोई वेरिफिकेशन की वेट कर रहा है, कोई ज्वाइनिंग की वेट कर रहा है, और टीजीटी के बच्चों को मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैंने भी तो सब्जी बेची है, तुम भी बेच लो। तो आप सारों से मैं यही निवेदन करूंगा, एक थोड़ा टाइम रख के एक बड़ी कॉल दी जाए, और इस बात का आपको यकीन दिलाते हैं, केवल भाषण की बात नहीं है, जहां आपका पसीना गिरेगा हम अपने भाई बहनों के लिए खून तक बहाने के लिए तैयार है, पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन भाई फैसला लो, फैसला लेके मेहनत शुरू करो, जो हमारी जिम्मेवारी होगी हम उसको पूरा निभाने का काम करेंगे। और हमारा फिर ये सुझाव है, एक बार अपनी पूरी तैयारी करके चुनाव सिर्फ आगे एक जोटा मार दो, या तो हम रहेंगे और या सरकार रहेगी, ये फैसला हो जाएगा साथियों। तो समय बहुत हो रहा, मेरी भी तबीयत खराब है, बोलने में भी दिक्कत हो रही, सभी साथियों के विचार भी सुने। पुणे में अपने अलग अलग जगहों से आए हुए सभी भाई बहनों को और जो नेतृत्व कर रहे हैं उन साथियों को ये यकीन और भरोसा दिलाता हूं कि आप फैसला लो, पूरा हरियाणा आपका साथ देने के लिए तैयार खड़ा है, पीछे नहीं हटेगा, सब आपका साथ देंगे। और वही सिर्फ स्पष्ट बात है कि भाई कह रहे थे बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो चुका है, तो एक बार हाथ उठा के विश्वास दिलाओ, आज से और अभी से इस पूरे परिवार को इकट्ठा करो, सारे विश्वास दिलाओ हाथ उठा करके। लड़ोगे कि नहीं लड़ोगे? पीछे तो नहीं हटोगे? तो भाई इकट्ठे होकर जुट जाओ। ना तो आज तक कोई लड़ाई हारे और ना कोई लड़ाई हारेंगे। जैसे किसानों का आंदोलन चलता है, ऐसे युवाओं का एक आंदोलन करके और पूरे देश के नौजवानों को प्रेरणा देने का काम करो। आपको नौकरी मिलेगी, दूसरों को प्रेरणा मिलेगी और सरकार को सबक मिलेगा, और हम आपका छाती ठोक करके साथ देंगे। फिर अपील करता हूँ, यहाँ से जाए तो उससे पहले एक तारीख अपनी तय कर ले, और उस तारीख पे सबको इकट्ठा करके चाहे पंचायत करे और चाहे यात्रा की शुरुआत करे, लेकिन भाषणों से बात नहीं बढ़ेगी। कुछ ना कुछ कर लियो इनका, नहीं तो मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं होगा। थोड़ा सा टाइम बचा और सही टाइम पे चोट मारोगे, उसका ज्यादा रिजल्ट मिलेगा। और भाई गलत टाइम पे चोट तो आप मारी रहे लंबे समय से। बहुत बढ़िया मुद्दा है, बहुत बढ़िया समय है, इसको आप भरपूर इसका फायदा उठाने का काम करें। और ये बेरोजगारी का जो मुद्दा है, इसको सरकार के घुटनों तक पहुंचाने का काम करें। या तो सरकार जाएगी और या सरकार नौकरी देगी, ये मुख्यमंत्री की बात है। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सामने
भाई राम राम सारे भाइयों ने भाई जो सीईटी के युवाओं को लेकर के उनकी रोजगार को लेकर के जो हिसार के अंदर एक पंचायत थी, उस पंचायत के समापन के बाद हम यहाँ डीसी कार्यालय हिसार अपना ज्ञापन देने के लिए आए थे। यहाँ हमें गेट के ऊपर रोक लिया। हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट से तत्कालीन डीएसपी कोई यादव साहब हैं, उनसे बार बार माइक के माध्यम से पूछा कि किस रूप में आपने हमें रोका, कानूनी रूप से कौन से कानून के तहत हमने रोका है। वो कोई तथ्यपूर्ण जवाब हमें नहीं दे पाए। और इसलिए क्योंकि डीसी कार्यालय जो है लोकतांत्रिक अधिकार है जनता का, युवाओं का, कि वो अपनी पीड़ा डीसी साहब को बताएं ताकि हमारी जो असली पीड़ा है, जो रोजगार हमें नहीं मिल रहा है, वो सरकार तक पहुंचा पाए। तो वहाँ इसलिए यहाँ आए थे और हमारा अधिकार है कि हम डीसी के कार्यालय के अंदर जाएं। लेकिन ये देखो ऐसा लग रहा है जैसे अंग्रेजी राज के अंदर जी रहे। हमें रोड के ऊपर कुछ युवा, कुछ बहनें हमारी बैठी हैं, उनको रोक दिया गया, रोड के ऊपर घसीटा जा रहा है, बैठे उनको गोलियां दिखाई जा रही है, डंडे दिखाई जा रहे हैं। और हमें यहाँ देखो किस प्रकार से आप दरवाजे दिखाओ कि पहले ही बंद कर दिए हैं दरवाजे, पहले बंद कर दिए दरवाजे। नाम हमारे चेकिंग ले लो, नाम गोली ले रहे, नाम बंदूक ले रहे, और हम पढ़े लिखे युवा सारे के सारे, और इस देश के हैं, भारत देश के हैं, भारत देश के, उसके बावजूद भी हमें अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा। भाई जो भी युवा इस वीडियो को देखा है जरूर अपनी आवाज को ऊंचा उठाने का, जो भी किसान साथी, किसान संगठन जितने भी साथी हम हिसार के सेक्रेटरीट के अंदर बंदी बना रखे हैं। इस तरीके से आधे भाई बार हैं, आधे हम अंदर हैं, और अस्थायी जेल बना दी गई है। आप सब साथियों से निवेदन है, ये लड़ाई है आजादी की। कहीं ना कहीं आपकी आजादी इनडायरेक्ट रूप से छीन ली गई है। इस लड़ाई के अंदर भाग लेने के लिए आप लोग जरूर आए, क्योंकि ये लड़ाई आपके बच्चों के भविष्य की है। और तानाशाही इस कदर आ गई है कि जो अधिकारी हमारे, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, उनसे मिलने के लिए भी हमें लाठियां खानी पड़ती हैं। हमें हिसार के डीसी से मिलने के लिए भी हमें गिरगिरी करनी पड़ती है, पुलिस वाले को पैर पकड़ने पड़ते हैं। यार ऐसे देश में बस की भी क्या करोगे। इसलिए आप सबसे निवेदन है भाई, इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा साथी पहुंचे और इस आंदोलन में मदद करें। जय जवान जय किसान। हाँ जी भाइयों, जैसे 15 की फौज थी और रावण में बहुत ज्यादा घमंड होया था, तो रावण ने किलेबंदी कर दी थी, जो करता किसे नहीं बढ़ने देता रावण। आज ऐसे ही उस रावण के रूप में हिसार प्रशासन का डीसी है, उस रावण के रूप में और 15 के रूप में आज हमारे सीईटी वाले विद्यार्थी हैं जो जय श्री राम के नारे लगाते हुए इस गेट को तोड़ के अंदर आने का काम कर रहे थे। लेकिन उन जय श्री राम के नारे लगाते हुए नौजवानों को यह पुलिस प्रशासन उस रावण रूपी डीसी की रक्षा करने का काम कर रहा था, उनको बचाने का काम कर रहा था। हम सब जैसा विकास भाई ने भी बताया, कोई गोली नहीं ले रहे, कोई लाठी नहीं ले रहे, बिल्कुल नियत थे होकर अपना ज्ञापन देने हिसार प्रशासन आए थे। लेकिन हिसार प्रशासन बिल्कुल भी उस रावण रूपी लंका बना लिया। पूरा सेक्रेटरीट उसने जो रावण की लंका थी, नुआ रावण वाला डीसी साहब हो रहे हैं। तो हम तो ये निवेदन करना चाह रहे थे, अगर जो भैया की भर्ती है इतने दिन 7 नवंबर तक संघर्ष करने लग रहे हैं, अगर हम डीसी को ज्ञापन नहीं दे सकते तो हमारी मांगे कैसे सुनी जाएंगी, हमारी बातें कैसे पहुंचेंगी सरकार तक। अगर हम डीसी हमारा ज्ञापन ही नहीं ले रहे तो इन भर्तियां कैसे खुलेंगी, सबसे बड़ी सोचने की बात है। हाँ जी, गेट पे आपको रोक दिया गया था, क्या कुछ वजह थी? देखिए, पिछले 1 घंटे से जो पूरे हरियाणा के बेरोजगार सीईटी के बच्चे आ रहे हैं, जो लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, जगह जगह पंचकूला से लेकर के जींद से लेकर के हिसार तक में प्रदर्शन हो रहे हैं। आज हम केवल लोकसभा चुनाव से पहले ग्रुप सीटी और डी की भर्ती पूरी की जाए, उसकी मांग को लेकर के हमारे युवा साथियों के नेतृत्व में हम सारे लोग यहाँ सेक्रेटरीट पे आए, वहां क्रांति मान पार्क में मीटिंग करने के बाद। लेकिन 1 घंटा हो गया, हम कह रहे हैं भाई हम ज्ञापन देने आए हैं, नियुक्ति पत्र नहीं मांग रहे। और यहाँ हिसार का डीसी ज्ञापन लेने के लिए भी तैयार नहीं है। एक एसडीओ को भेज दिया, बोला मैं डीसी का प्रतिनिधि हूं, तो डीसी साहब को यह बताना चाहिए कि उनके नाम की रोटी भी एसडीओ खा ले, फिर उसने रोटी खाने की क्या जरूरत है। हमारी तनख्वाह लेकर के, हमारे टैक्स के पैसे से डीसी मुख्य प्रशासनिक अधिकारी है। आप ये देखिए, थानों में पुलिस नहीं मिलेगी आपको, सड़क पे पुलिस नहीं मिलेगी, क्राइम होगा वहां पुलिस नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ देख लो कैसे पुलिस खड़ी है, बंदूक लेके खड़े हैं। और वहां घटना घटेगी जब पंचनामा करने आएंगे। और उधर आप देखिए टकराव चल रहा है, बार बार गेट के ऊपर टकराव चल रहा है। अक्षय भाई और ये सारे अमर भाई मोहित, हम लोग तो आगे, हम तो गेट तोड़ के आगे थे। हमने इनको पहले बता दिया था, ये कह रहे थे कि ऊनी है, हमने कहा ऊनी नहीं है, हम कोतरी हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, हम खट्टर या मोदी नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। तो हम यहाँ पर बैठ गए हैं और यहाँ एक तरह से ये जेल बना दी है। हम यहाँ डीसी से मिलने आए हैं, ज्ञापन देने आए हैं, लेकिन ये जेल बना दी है। और हम सारे साथी इस तरफ हैं और सैकड़ों साथी गेट के उस तरफ हैं। लेकिन इस विवाद का अंत तभी होगा जब हिसार का डीसी ज्ञापन लेगा, नहीं तो हम और सारे नौजवान साथी जेल में जाने के लिए तैयार हैं, रोजगार के लिए जेल में चले जाएंगे हम। और सभी साथियों से अपील है, ये हिसार में पूरा एक टकराव, एक आंदोलन शुरू हो गया है युवाओं का, पूरा हरियाणा इस पे नजर बना करके रखे। देखो ये लड़की देखो, ये देखो हमारी एक बहन है, इससे भी कहाँ से आए हो, कौन से गांव से? जटाई से। आप देख सकते हो सारा हरियाणा इस पे नजर रखे। यहाँ स्थिति बिगड़ेगी तो फिर पूरे हरियाणा के किसान संगठनों को और नौजवानों को अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी, सभी खापों को। बिल्कुल भाई, आपने बहन लेकिन किसी भी साथी को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। भाई ये किस लिए लगा रखे हैं? जब सरकारी जो संपत्ति है वो आम आदमी की संपत्ति है, उसके टैक्स से डेवलप करी गई है, तो भाई ये किस लिए रवैया अपना